हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित यादव। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट भैया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिनक्स एक्चुअली में होता क्या है और जीएनयू, इन दोनों के बीच में हम लोग ने डिफरेंस जाना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि आपका सेक्शन होने वाला है जी यू आई वर्सेस सी एल आई। मतलब अभी लिनक्स में ना इंटरेक्ट करने के ना दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा एक तरीका होता है सीएलआई। अभी पुराने टाइम में क्या होता था ना कि सीएलआई का सिस्टम ज़्यादा यूज होता था। आज के टाइम पे सब जीयूआई जीयूआई बना बना के अपना पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो हम पहले दोनों तरीका जानेंगे कि लिनक्स से पहले कैसे काम करना रहता है, बराबर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीयूआई एक्चुअली में है क्या। जैसे मैंने बताया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बराबर। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये एक ऐसा पार्ट है। लिनक्स जब बन गया था ना, बनने के बाद जैसे आपको हमने प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि लिनक्स जो है ओपन सोर्स था एकदम। तो उसे बहुत लोग आसानी से इंस्टॉल करके यूज़ करके उसको अपडेट कर सकते थे, उसकी कम्युनिटी होती थी, बराबर। वैसे ही तो जीयूआई क्या है, इंटरेक्टिंग यूजिंग इमेजेस, आइकन्स एंड डायलॉग बॉक्सेस, बराबर। तो उबांटू नाम का उन्होंने ऐसा एक बनाया था। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। उबांटू, उबंटू डेस्कटॉप उन्होंने एक बनाया था। जैसे अभी मैं इसको एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका विंडोज़ है। विंडोज़ में जैसे डेस्कटॉप होता है ना, वैसे ही ना ये भी एक तरीके का लिनक्स का एक खुद का एक विंडो वाला है। उबंटू उन्होंने बनाया था लिनक्स को यूज़ करके, बराबर। कुछ मॉडिफाई वॉडिफाई किया। तो उसके डेस्कटॉप पे क्या रहता था ना, लेफ्ट बार का जो सेक्शन है ना, उस पैनल पे कुछ शॉर्टकट्स प्लस कुछ ऐप्स रहते थे जो कि ओपन थे, बराबर, उनको ओपन कर सकते थे। और टॉप बार में डेट टाइम नोटिफिकेशन वो सब दिखता था, ऐसे वाले ऐसे टॉप वाले सेक्शन में। विंडो में क्या होता है, विंडो में ये वाले जो क्या बोलते हैं, बॉटम राइट कॉर्नर पे दिखता है ना, वैसे उबंटू डेस्कटॉप जो है लिनक्स का, उसमें जो डेट और टाइम है वो टॉप बार में दिखता है, इस वाले में। ओके, यही डिफरेंस है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि जीयूआई में सीन ये था कि अभी क्या होता था ना, अभी के टाइम के बताओ, जो जीयूआई में फायदा क्या होता था, क्लिकेबल्स होते थे ना बहुत सारे, इसमें इमेजेस और आइकन्स को यूज किया जाता था। क्लिकेबल चीजें होती थी, बराबर। हमें डेट और टाइम देखना था तो हम आराम से देख सकते थे। हम कोई भी ऐप को ओपन कर सकते थे, सिस्टम सेटिंग आराम से चेक कर सकते थे, बराबर। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे। ठीक है, ये डेस्कटॉप के एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। अभी इसका सिंपल एग्जांपल आप समझो, आपके पास मोबाइल है, बराबर। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं। ठीक है, अभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, आपने अपना होम स्क्रीन ओपन किया। होम स्क्रीन ओपन करने के बाद व्हाट्सएप पे गए, आपने ओपन किया, फिर आपने जिस फ्रेंड को या किसी को मैसेज भेजना रहेगा तो आप वहाँ पे गए, उन्होंने आपने टाइप मैसेज पे क्लिक किया, आपने गूगल कीबोर्ड यूज़ करके टाइपिंग किया, अनदर कीबोर्ड यूज़ करके टाइपिंग किया। तो ये सारी चीज़ों में इमेजेस, आइकन, डायलॉग बॉक्स, इन सब का बहुत यूज़ हुआ। ये सारे एलिमेंट्स, यही जो चीज़ें होती है ना, इनको ग्राफिकली हम क्या बोलते हैं, एकदम यूज़ करते हैं। ये इसका जो इंटरफेस है एकदम ग्राफिकली रहता है ना, जैसे आप क्लिक कर रहे हो, ग्राफिकल होता है क्या, जैसे इमेजेस, आइकन, डायलॉग बॉक्स, ये सब ग्राफिकली ही है, बराबर। ये अभी ऐसा हुआ, जब जीयूआई नहीं था ना, तो पहले सब लोग यूज करते थे सी एल आई, जो कि है कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता था, जैसे अभी देखो इंटरेक्ट, इसमें क्या होता था, इंटरेक्ट यूजिंग अ टीएक्सटी कमांड्स इन अ टेक्स्ट टर्मिनल। यहाँ पे सीन ये होता था कि अभी मैं इसे बता रहा हूँ, डिफॉल्ट सी एल आई एंड उबंटू 18.04 बैश कमांड्स आर प्रोग्राम्स दैट रन व्हेन यू टाइप देयर नेम इनटू अ टर्मिनल। मतलब इसमें क्या होता था, जीओआई में फायदा क्या रहता है, ऐप ओपन कर रहे हो और फिर बाद में आपको मैसेज भेजना रहेगा किसी फ्रेंड को, तो आपने उस सेक्शन को ओपन किया, नोटिफिकेशन आप कोई ऑफ कर रहे हो, म्यूट कर रहे हो, कोई स्टेटस लगा रहे हो, यहाँ पे वहाँ कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, कुछ इमेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अभी अपने फिंगर से क्लिक करके आराम से कर सकते। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कुछ कमांड्स लिखने पड़ते थे। ठीक है, अभी विंडोज़ का भी एग्जांपल है, तो अभी बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स में या फिर अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अभी माउस है, माउस से क्लिक करके आप आराम से जो भी चीज़ें उसको यूज़ कर सकते हैं। इधर जाना है डेस्कटॉप पे या सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन जब माउस भी नहीं था ना, तो फिर कुछ कमांड्स होते थे जो यूज़ होता था, और ये जो कमांड्स है ना, ये माउस की तरह काम करते थे। जैसे टर्मिनल में जाते थे, लिखते थे एलएस। एलएस का मतलब होता है लिस्ट फाइल्स। अगर मुझे डेस्कटॉप पे देखना पड़ेगा कि ये फाइल्स है या ये फोल्डर्स है या ये ऐप है या ये मेरा EXE फाइल है, तो हम डेस्कटॉप ओपन करके आराम से देखते थे, बराबर। लेकिन अगर आपको चेक करना रहता है ना, तो आप क्या करते थे, लिनक्स पे जाएंगे तो वहां पे जो उसका टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे आपको लिखना था एलएस। एलएस क्या करेगा,
किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को पूरा लिस्ट आउट करता है। उसमें ये तो CLI का कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है हम कमांड लाइन के थ्रू चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें क्या है, हम ग्राफिकली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, बराबर, वो वाला सिस्टम है। और इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस, यही प्रोसेस वापस से हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस हो रहा है कमांड के थ्रू, बराबर। सो यही मेजर डिफरेंस था GUI और कमांड लाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था हमने डिस्कस कर लिया। इंटरेक्टिंग विद द इमेजेस, आइकन्स, डायलॉग बॉक्सेस, वन टू यूजेस जीनोम डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट। इस पे जो भी डेस्कटॉप होता था बाय डिफॉल्ट जीनोम होता था। इसके कुछ फीचर्स से, ये फीचर्स से एग्जांपल से आपको समझ गया रहेगा। मैंने आपको लिनक्स के एग्जांपल से समझाया, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से भी समझाया। GUI अपना क्या है, जैसे आपके मोबाइल के सारे ऐप ये सब GUI यूज़ करते हैं। अभी कमांड लाइन बहुत कम हो गया है यूज़ करना, लेकिन फिर भी आज कुछ काम रहता है, जैसे हैकिंग के थ्रू अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम कमांड लाइन के थ्रू ही होता है। ओके, सो यही मेजर डिफरेंस है GUI और कमांड लाइन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ जो भी डिफरेंस है मैंने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इम्पॉर्टेंट लिनक्स कमांड्स। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक करके हम सारे कमांड को जानेंगे कि क्या है, फिर उसके बाद हम अपने लिनक्स का ही एक दूसरा वर्जन है, लिनक्स के दूसरे वर्जन को यूज़ करके मैं सारे कमांड्स को आपको अच्छे से बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है बेसिकली वो सब। और ये सारे कमांड्स आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि MCQs और मैचअप्स के फॉर्म में भर भर के पूछा जाता है। ओके, सो पहले कमांड के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला कमांड होने वाला है ls, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ls कमांड हम कम यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट करना रहता है सारे फाइल्स और फोल्डर्स को जो करंट डायरेक्टरी के अंदर है। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर, जहां पे भी आपको डायरेक्टरी दिखा ना, उसका मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, तो पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद आता है हु एम आई। ठीक है, ये भी एक कमांड है। ये क्या बताता है, प्रिंट्स नेम ऑफ द करंट यूजर, मतलब पर्टिकुलरली आपका जो मतलब एडमिन, बराबर है, तो आप अपने कंप्यूटर के एडमिन हो, ठीक है, तो ये आपका नाम प्रिंट करके बताएगा, मतलब करेंटली आप कौन से सिस्टम में हो और उस सिस्टम के यूजर का नाम क्या है। तो हु एम आई, ये कमांड ये बताता है। उसके बाद आता है टच फाइल डॉट txt। ये क्या करता है, ये एक फाइल क्रिएट करता है। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ओके, अभी आपको फाइल क्रिएट करना रहेगा, ठीक है, आप विंडोज़ में हो, कौन से भी सिस्टम में हो, विंडोज़ में आप जाओगे, माउस से आप राइट क्लिक करके प्लस का आइकन आएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा क्या क्रिएट करना है, फोल्डर की फाइल। आप क्लिक करोगे ना, तो आपको विंडोज़ में उसके थ्रू करना रहता है, ठीक है, वही बात आती है। लेकिन अगर आपको लिनक्स में करना है ना, तो उसका जो कमांड है, आपको कमांड में जाके लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप डेस्कटॉप के अंदर हो, आपको लिखना पड़ेगा टच फाइल डॉट txt। जैसे ही आप एंटर करोगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। विंडोज में क्या होता है, विंडोज में आपको राइट क्लिक करके प्लस आइकन आएगा, प्लस आइकन के बाद आपको वहां पे बोलेगा फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है। और अभी 10-11 में और भी नए फीचर्स आए हैं, ठीक है, तो उसमें आप सब ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है नैनो फाइल डॉट txt। आपके विंडो में नोटपैड होता है, नोटपैड, VS कोड वगैरह, ये सब वो सब टेक्स्ट एडिटर है, कोडिंग एडिटर वगैरह जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये अब वैसे ही ना लिनक्स में भी एक एडिटर होता है। मैंने क्या बोला, विंडो में एडिटर क्या है, नोटपैड। वैसे ही लिनक्स के अंदर एक नोटपैड होता है जिसका नाम है नैनो। ठीक है, क्या नाम है, नैनो, तो हम ये भी देखेंगे। उसके बाद फिर एको हाइफन हाइफन स्पेस मार के हेल्प, डिस्प्ले लाइन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एज आर्ग्यूमेंट। ये कोई भी मान लो अगर सिस्टम में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जानने की जानकारी रही, तो फिर ये उसके बारे में आराम से बताएगा कि कुछ भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या टैग्स वो एक ही होते हैं, तो इनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको एकदम लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करके बताएगा। सो नेक्स्ट कमांड है PWD। ये होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करता है, ये प्रिंट करता है पार्ट टू द करंट डायरेक्टरी, मतलब पर्टिकुलरली आप करंटली कौन से डायरेक्टरी, मतलब करंटली कौन से फोल्डर में आप हो, कौन से फोल्डर में करंटली आप प्रेजेंट हो, तो ये वो पाथ पूरा प्रिंट करके बताएगा। PWD का मतलब यही होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड है LS CPU। भाई जरा CPU को मारो गोली। आप लोग LS को देख रहे हो, LS का मतलब क्या था, इसका काम क्या था, पर्टिकुलरली डायरेक्टरी में या फोल्डर में किसी भी सिस्टम में सारे फाइल्स को लिस्ट आउट करता था। अब यहाँ पे CPU है, सीधी सी बात है, इस CPU की सारी इंफॉर्मेशन आपको टर्मिनल में प्रिंट करके बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आता है CD डाउनलोड्स।
ये डाउनलोड्स को छोड़ो, ये cd कमांड पे ध्यान दो। ये क्या करता है, चेंज टू द डाउनलोड्स डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब बता रहा हूँ वापस से, फोल्डर। डाउनलोड्स को एक बार के लिए छोड़ो, आप सीडी पे ध्यान दो। सीडी क्या करेगा ना, आपके डायरेक्टरी को चेंज करेगा। अगर आपको मान लो, अगर आप यूजर एडमिन या यूजर वाले डायरेक्टरी पे हो और आपको जाना है डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे, तो डाउनलोड की जगह आप क्या लिखोगे, सीडी डेस्कटॉप। और वो करने के बाद अगर आपको डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर पे जाना है, जैसे मान लो एक फोल्डर है, लेट से अमित नाम का एक फोल्डर है, बराबर, ठीक है। सो अगर आपको वो फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप के अंदर है, बराबर, डेस्कटॉप के अंदर है ना। अभी आप सीडी डेस्कटॉप करके डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब आपको फोल्डर के अंदर जाना है, तो आप क्या लिखोगे, सीडी अमित, बस एंटर दबा के आप उस फोल्डर के अंदर आ जाओगे। सीडी का मतलब यही होता है, चेंज डायरेक्टरी, सीडी। उसके बाद एक आता है कैट नामक, ठीक है, कैट नाम का एक कमांड होता है। जैसे F1 तो फाइल का नाम है और ये txt इनके एक्सटेंशन है। ये क्या करता है, प्रिंट कंटेंट्स ऑफ अ फाइल्स ऑन अ स्क्रीन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता रहा हूँ। कैट क्या करता है ना, पर्टिकुलरली आपकी जो फाइल्स होती है ना, फाइल्स, ठीक है, कॉपी कैट सुने हो ना, हाँ वही। तो कॉपी करता है, ये क्या करता है, एक फाइल को दूसरे फाइल से कॉपी करता है। पुरानी फाइल होती है यही सेम टू सेम, ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। इस कंटेंट को इस कंटेंट पे कॉपी करवाना है, तो ये पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। उसके लिए क्या कमांड यूज होता है, कैट। नेक्स्ट कमांड आता है क्लियर। ये कुछ नहीं करता है, मान लो अगर आपने कमांड यूज कर करके, कमांड या यूज कर करके आपने पूरा का पूरा एकदम टर्मिनल भर दिया, उस टर्मिनल को साफ करने के लिए क्लियर कमांड यूज होता है लिनक्स में, ठीक है। विंडो में भी टर्मिनल होता है, उसका नाम कमांड प्रॉम्प्ट है। वैसे लिनक्स के अंदर एक टर्मिनल होता है, और दोनों टर्मिनल के खुद के एक अलग अलग काम तो एक ही है, पर तरीका अलग है नहीं बुलाने का। जैसे लिनक्स के टर्मिनल में आप क्लियर लिखते हो, तो क्लियर से पूरा जो कमांड है वो पूरा का आराम से जो टर्मिनल क्लियर हो जाता है। लेकिन डेस्कटॉप के आपको क्लियर करने के लिए ये नहीं लिखना रहता, उसके लिए लिखना रहता है CLS। तो सबके अपने अलग अलग कमांड है, लेकिन लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिस्कस किया। सो चलिए अब एक एक करके जो भी हमारे टर्मिनल्स है, मतलब बेसिकली अभी मैं आपको एक सिस्टम ओपन करके बताऊंगा। वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम काली लिनक्स को ओपन करेंगे और वहाँ पे सिस्टम को रन करके आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। हमने जो जो भी कमांड उसमें यूज़ किए थे वो एक एक करके पूरा आपको दिखाता हूँ, वो आराम से एकदम होगा। पहला क्या था हमारा, लिस्ट आउट, लिस्ट ही था ना, लिस्ट, हाँ। सो ये कमांड के ऊपर हम देखेंगे कि ls क्या है, ls लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर इन अ करंट डायरेक्टरी। अभी सिस्टम ओपन हो रहा है, एक मिनट। वर्चुअल बॉक्स ओरेकल, यस। ये भी देखिए देखिए, ये भी ये लिनक्स ही है, बराबर, लेकिन ये लिनक्स का एक दूसरा वर्जन है, हाँ। सेकेंड ओपन हो रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी, यस, 1 सेकेंड। यस, लॉगिन हो गया है, तो ठीक है। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके से यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ऑन हो गया, यस। देखिए हम आ गए। अभी इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, जूम करते हैं, जूम इन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। देखिए अभी आपको अभी शायद क्लियर दिख रहा होगा, हाँ। तो अभी हम कौन से डायरेक्टरी में है करंटली, अभी हम हैं अमित अंडरस्कोर काली अंडरस्कोर 1729 काली अंदर के डायरेक्टरी में है, ठीक है। सो हमारा पहला कमांड क्या था, हमारा पहला कमांड था ls। अभी चलिए ls कमांड को भी यूज़ करते हैं, ls। अभी मैं लिखता हूँ ls, एंटर मैंने किया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या। यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने जैसे ही ls किया, तो जितने जितने ये जो ब्लू है ना, ब्लू कलर शो करते हैं फोल्डर, और ये व्हाइट वाले जो है वो शो करते हैं फाइल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे txt फाइल ही एक है। सो ये सब के सब हैं, बराबर। अभी देखिए इस डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप आता है, बराबर। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मुझे एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है,
उसके लिए कमांड यूज होता है ये cd, बराबर। सो यहाँ पे मैं आपको cd यूज करके बताता हूँ, cd top। देखिए cd ने क्या किया, मेरे डायरेक्टरी को चेंज कर दिया, cd डायरेक्टरी का चेंज डायरेक्टरी। अब मैं कहाँ पे हूँ करंटली, अभी मैं करंटली हूँ डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी पे। अब मुझे जानना है कि जो डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी है इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स है, बराबर। तो मैं यहाँ पे वापस से क्या यूज करूंगा, लिस्ट, ls, लिस्ट आउट करूंगा सारे फाइल्स। अब मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, एंटर दबा। अभी डेस्कटॉप पे करंटली कोई भी मेरा फाइल नहीं है, तो इसीलिए वो शो नहीं हो रहा है, बराबर। ठीक है, सो लिस्ट आउट करेंगे तो फिर यही होगा। अभी मुझे अगर पीछे वापस जाना रहेगा ना तो ऐसे यूज करते हैं, cd, एक मिनट ना, cd ऐसे करेंगे, एंटर। देखिए cd स्पेस डॉट डॉट करने से आप जिस डायरेक्टरी में हैं, अगर आपको वापस से अपने पुराने डायरेक्टरी या उसके पीछे वाले डायरेक्टरी में जाना है एक स्टेप, तो उसके लिए आपको ये तरीका यूज करना है, ठीक है। तो ये हमने ls और cd जान लिए। हाँ, फिर दूसरा कौन सा है, pwd। pwd क्या बताता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो pwd अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ pwd। देखिए अब ये मुझे क्या बता रहा है कि pwd बता रहा है कि जो मेरा करंट डायरेक्टरी का जो एड्रेस है वो क्या है। मैं होम के अंदर हूँ, होम के अंदर में कौन से वाले में डायरेक्टरी में हूँ, मतलब फोल्डर अमित अंडरस्कोर काली अंडरस्कोर 1729, मैं उस वाले डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हूँ, ठीक है। सो pwd ने मुझे मेरा एड्रेस बता दिया कि मैं करंटली कौन से डायरेक्टरी में हूँ। cd हमने अपना पाथ चेंज किया था, फिर हम उस पाथ से पीछे भी आए, ये भी मैंने आपको बताया। लिस्ट का काम क्या था, करंट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उनको शो करता है, ठीक है। अभी हु एम आई, ये कमांड को यूज करते हैं, हु एम आई, हु एम आई। अभी जो मेरा यूजर है, यूजर के नाम पे जो भी रखा हुआ है उसी का नाम पूरा शो कर रहा है। ये मेरा यूजर नेम है लिनक्स के अंदर, काई लिनक्स के अंदर, तो वही पूरा शो हो रहा है जो भी कमांड है। सो हु एम आई बस आपको इन्फॉर्मेशन देगा एडमिन का और कुछ नहीं। फिर एक है ls cpu, क्या करेगा ये, cpu की जो भी इंफॉर्मेशन, अभी देखो मेरा टर्मिनल देखो कैसे भर गया है ना। हाँ, सो ये टर्मिनल को अगर मुझे क्लीन करना रहेगा तो मैंने उसके लिए आपको कौन सा कमांड बताया था, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्लियर देखो यूज करता हूँ ना, CLEAR, क्लियर, सॉरी EAR, एंटर मार, देखो पूरा क्लियर हो गया। तो क्लियर कमांड इसलिए यूज होता है, बराबर। तो उसके बाद उसके पहले हमने कौन से कमांड के बारे में सुना, ls cpu। देखो देखो पूरा लंबा चौड़ा कहानी सीपीयू का जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट आउट होके आ गया है। आर्किटेक्चर क्या है, मॉडल्स क्या है, एड्रेस साइज क्या है, बाइट ऑर्डर क्या है, ऑनलाइन में क्या है, वेंडर आईडी क्या है, मॉडल नेम, सीपीयू फैमिली, जो भी है सारा का सारा इंफॉर्मेशन डेटा लिस्ट आउट पूरा टर्मिनल पे हो गया है। समझे, एलएस सीपीयू मतलब क्या करता है, सीपीयू की सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट आउट करता है, सिंपल। अब एक है टच फाइल डॉट टी एक्स टी, टच फाइल डॉट टी एक्स टी, ये क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है। चलो देखते हैं। फाइल को क्रिएट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टी, एक मिनट पहले मैं कौन से डायरेक्टरी में जरा मैं पता करूँ, पीडब्ल्यूडी। हाँ, पीडब्ल्यूडी क्या बताया, प्रेजेंट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है। अब मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, TOUCH टच। एक फाइल मैंने पहले से बना के रखा है, इस बार मैं किसी और का नाम डालता हूँ, जैसे सुमित, SUMIT.TXT। मेरा एक फाइल क्रिएट हो चुका है इस वाले डायरेक्टरी के अंदर, जो कि क्या है, sumit.txt, बराबर। ये नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है। देखना है लिस्ट वो फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर चेक करना है कि वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, या मुझे सारी चीज को लिस्ट आउट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है, ls। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ls। देखो 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 यहाँ पे देखो, अभी के अभी मैंने जस्ट एक फाइल क्रिएट किया था sumit.txt के नाम से, देखो वो यहाँ पे शो हो रहा है, बराबर। अभी मान लो मुझे एक और कोई फाइल क्रिएट करना रहेगा, जैसे TOUCH, मान लीजिए इस बार मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया CATALYST, कैटलिस्ट डॉट TXT। देखो कैटलिस्ट नामक जो फाइल है वो मेरे इस वाले डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो चुकी। मुझे देखना है, कुछ नहीं करना, ls मारो, देखो कैटलिस्ट डॉट TXT,
एकदम क्रिएट हो गया। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सारे के सारे ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर पूरा फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ए बी नहीं है तो सी, सी आया, ठीक है, तो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो टच फाइल डॉट टी से क्या किया मैंने, ये सारे फाइल्स क्रिएट मैं कर सकता हूँ जो मेरा करंट डायरेक्टरी है। उसके बाद मेरा क्या है, ये तो हमने देख लिया। नैनो, अगर मुझे फाइल कोई एडिटर पे देखना है तो उसके लिए क्या है, नैनो फाइल डॉट टी। तो कौन सा फाइल मुझे देखना है, चलो लेट्स से मुझे कैटलिस्ट वाला फाइल देखना है नैनो पे, तो मैं क्या यूज करूंगा, नैनो, फाइल का नाम CATALYST.txt। अब गाइस देखिएगा, ये देखिए फाइल, अभी मेरा जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है एक नैनो नाम के एडिटर में। जैसे हमारे में क्या होता था, हमारे में विंडोज में हम लोग नोटपैड यूज करते थे ना, वैसे इसमें ये है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कुछ भी, CATALYST कैटलिस्ट BHAIYA, देखिए आपको यहाँ पे कैटलिस्ट भैया एकदम शो होके दिखा रहा है, बराबर। सो ये एक एडिटर है, जैसे विंडोज में नोटपैड होता है, लिनक्स में ये होता है, बराबर। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल किसी एडिटर में ओपन करना है, तो मुझे एडिट करना है, तो वो नैनो नाम से होता है, और ये वही है। तो हम यहाँ से एग्जिट मार देते हैं, कुछ नहीं करना है, Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+C। वापस आ जाते हैं, यस। सो हमने अभी कौन कौन से कमांड एकदम यूज किए, हमने देखा ls pwd whoami ls cpu टच फाइल डॉट टी के हमने 2 फाइल क्रिएट किए थे, एक कैटलिस्ट और सुमित के नाम से। फिर उसके बाद अगर डायरेक्टरी हमें चेंज करना रहेगा तो हमने cd कमांड यूज किया था। हमने नैनो फाइल, हमने अभी अभी जस्ट एक एडिटर ओपन करके फाइल डॉट टी हमने ओपन किया था, कौन सा, कैटलिस्ट के नाम से, और उस पर हम लोगों ने कैटलिस्ट भैया भी लिखा था, बराबर। हम लोग ने क्लियर वाला कमांड भी देखा, टर्मिनल पूरा भर जाता था तो उसको साफ करने के लिए हम क्लियर कमांड यूज करते थे, बराबर। कैट और ये फाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ना। जैसे कैट, सॉरी, कैट, पहले फाइल का नाम, इस कौन सा वाले फाइल का हमने नाम लिखा था, CATALYST.टी स्पेस मार के, मान लो मुझे वो जो भी कंटेंट है दूसरे फाइल पे कॉपी करना है, सो मैं इस वाले पे कॉपी कर रहा हूँ, amit.txt। अब मेरा जो कंटेंट है, कैटलिस्ट वाले पे जो मेरा कंटेंट था, वो अमित नाम वाले पे पूरा का पूरा कॉपी हो चुका है, ओके। यही एलएस मार के इसके अंदर, ये देखिए मैंने अभी सेव किया था, जस्ट अभी क्या, अभी मैंने नैनो फाइल जो भी एडिटर ओपन करके सेव किया था, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये शो हो रहा है, ओके। मेरा करंट डायरेक्टरी क्या है, pwd, ये है मेरा करंट डायरेक्टरी, देख लिया। एको हेल्प, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, एको हेल्प, ये वैसे कमांड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, echo_help, ये लिस्ट आउट पूरा करेगा, लेकिन अभी मेरे में कुछ ऐसा खास है नहीं, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमें कुछ ज़रूरत है भी नहीं। तो ठीक है, ये एडिटर आपने देख लिया ना, पूरा का पूरा भी एकदम से भर गया। मैं वापस से कमांड यूज करता हूँ, भर गया ना, जिसको साफ करना रहेगा, CLEAR, क्लियर, देखो पूरा का पूरा इसने साफ कर लिया। सो हमने सारे के सारे कमांड एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, ls क्या है, pwd क्या है, whoami क्या है, ls cpu, फिर हमने टच फाइल डॉट टी देखा, cd डाउनलोड्स, नैनो फाइल डॉट टी, ये कमांड देखे हमने, सारे के सारे लिनक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं हमने एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कवर करेंगे आपके लिनक्स की जो भी फाइल सिस्टम है, कि लिनक्स एक्चुअली में फाइल को सेव कैसे करता है, उसका क्या तरीका, क्या उसका आर्किटेक्चर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा और जानने का है कि मतलब सर इसके बारे में थोड़ा और बताइए, अच्छे से नहीं समझ में आया, प्लीज़ लेट मी सी इन कमेंट, आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें थोड़ा कुछ फीडबैक मिले, आउटपुट मिले कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, बराबर। और आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो के थ्रू कुछ भी डाउट है बिंदास एकदम पूछिए, आप ही का चैनल है, बिंदास जो भी है ये। सो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।